बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात है बेटा, आप लोगों को बता दूं, मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट से लेकर, ठीक है जी, इससे पहले मैंने 10th क्लास के भी न्यूमेरिकल्स वगैरह डाले हैं, ठीक है जी, फिजिक्स के। तो जितने वैसे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ बेटा, मैं आगे भी करवाऊँगा, मैं चाहे क्लास 11th का भी होगा, 10th का, 9th का, 8th का, जो भी बेटा क्लास के मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा साइंस के, वो बेटा मैं सारे के सारे वो न्यूमेरिकल करवाता हूँ और करवाऊँगा भी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और रिपीट भी हो चुके हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बेटा काफ़ी टाइम बार जो है CBSE में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन ही बेटा 4 बार रिपीट हो चुका है ये वाला CBSE बोर्ड में। ठीक है जी, ये 2008 में भी आया था, 15 में भी आया था बेटा जी, 18 में भी आया था बेटा जी, ये 20 में भी आया था। ठीक है, अगर आपको बता दूं मैं ठीक है जी, तो काफ़ी ज़्यादा बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं हम। एन इंडक्टर ऑफ बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स ऑफ 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। तो कह रहा है कि एक इंडक्टर है और बल्ब है, वो सीरीज में कनेक्टेड है, AC सोर्स के साथ कनेक्टेड है, जिसकी बेटा फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज और वोल्टेज 12 वोल्ट है। एक करंट है बेटा, कह रहा है करंट ऑफ 1.0 एम्पियर जो है फ्लो कर रहा है बेटा सर्किट में से, एंड जो फेस एंगल है, जो फेस एंगल होगा बिटवीन वोल्टेज और करंट के बीच वो π/4 रेडियन है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट करके बताओ इम्पीडेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट का। ठीक है जी, तो अगेन बेटा सबसे पहले हमें यहाँ से जेड की वैल्यू निकालनी पड़ी। जेड किसके बराबर होता है बेटा? जेड होता है रूट ऑफ r² प्लस XL²। जो फॉर्मूला है बेटा आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है जी, ये किसके बराबर होता है बेटा? VRMS अपॉन IRMS के बराबर भी होता है जेड की वैल्यू। ठीक है, किसके बराबर है बेटा? ये 12/1 के बराबर। ठीक है, यानी कि टोटल मिला करके ये 12 ओम के बराबर हो जाता है जेड। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फाई एंगल निकालूँ तो क्या आ जाएगा? tan फाई किसके बराबर होता है बेटा? XL अपॉन R के बराबर होता है। ये फॉर्मूले तुम लोगों को बेटा याद करने पड़ेंगे, इसके बिना आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है जी, तो इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? XL की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या आ जाएगा? R tan फाई। तो फाई की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? π/4। किसके बराबर आ जाएगा बेटा? ये R के बराबर आ जाएगा। चेंज हो गया ना, पॉजिटिव 1 हो जाएगी। ठीक है, π/2 पर वैल्यू 1 होती, तो R के बराबर आ गया। अब यहाँ से अगर मैं Z की वैल्यू निकालूँ बेटा, Z इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा? रूट, अच्छा XL की जगह मैं R रखने जा रहा हूँ। ठीक है, किसके बराबर? R, क्योंकि R किसके बराबर हो गया? XL के बराबर हो गया जी। तो R² प्लस R² किसके बराबर हो गया बेटा जी? 2R² के बराबर हो गया। तो R² का रूट तो 2T गया है, तो Z की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई बेटा क्या? √2R। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है बेटा? Z की वैल्यू निकल के आ चुकी है। ठीक है जी, यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालूँ, R किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये Z के नीचे चला जाएगा, तो Z अपॉन √2 आ जाएगा। किसके बराबर है? Z की वैल्यू 12 है। ठीक है जी, तो निकाली अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देख लो। ठीक है जी, नीचे √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, याद रखना जी। तो डिवाइड करोगे तो जी आ जाएगा 8.49 ओम। ये बेटा R की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब इस इक्वेशन को, यानी कि इस वाली वैल्यू को मैं पुट करूँगा इस वाली स्टार वाली इक्वेशन में। ये मैं स्टार दे देता हूँ इसे। ठीक है जी, तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा? 8 पॉइंट आ गई। ठीक है, नाउ XL किसके बराबर आ गया बेटा? जी XL किसके बराबर आ गया? R के बराबर। R के बराबर, R की वैल्यू कितनी? 8.49। R की वैल्यू कितनी है बेटा? 8.49 ओम। अगर ये दोनों बेटा बराबर हैं इक्वेशन नंबर स्टार से, तो जितनी R की वैल्यू होगी उतनी ही किसकी होगी? XL की वैल्यू। तो XL भी कितना आ जाएगा? 8.49। ठीक है जी, इतने ओम आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ R इज इक्वल टू कितना बेटा? 8.49 ओम है। ठीक है जी, तो यहाँ से XL किसके बराबर होता है बेटा? L ओमेगा के बराबर होता है। अब L ओमेगा होता है तो 8.49 जी इसके बराबर भी आ गया जी। ठीक है, जे इसके बराबर भी आ गया। अब यहाँ से अगर मैं L की वैल्यू बेटा निकालूँ, L की वैल्यू, L किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 8.49, नीचे कितना आ जाएगा? ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ओमेगा की वैल्यू होती है 2π के बराबर होती है। अब देयरफॉर L किसके बराबर बेटा? यहाँ से आ जाएगा L आ जाएगा हमारे पास, ऊपर कितना है? 8.49 है, नीचे 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय बेटा न्यू की वैल्यू कितनी है? 50 फ्रिक्वेंसी है जी, 50 आ गया। कितना आंसर आ गया? 0.0278
हेनरी। तो ये बेटा आंसर आ गया देखो। आई होप बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी।